अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास 8 हम जो पढ़ रहे थे रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़, अब उसमें हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर, यानी ए कोई रियल नंबर है और वो ज़ीरो नहीं है। ज़ीरो नहीं है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं है। देयर एग्जिस्ट आ यूनिक रियल नंबर, तो उसके लिए एक यूनिक रियल नंबर होता है सच दैट 1/a, यानी 1/a, उसको हम कहेंगे कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए। उस 1/a को हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट ए मल्टीप्लाई बाय 1/a, आंसर क्या आएगा? 1। इस तरह से 1/a मल्टीप्लाई बाय ए, आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर करवाती हूँ। ये देखिए, जैसे 7 है बच्चे, 7 है, 7 को हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि उसका आंसर क्या आए? 1 आए। 7 को हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर क्या आए? 1 आए। अब सोचें 7 को हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 7 को हम 1/7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, यानी ये 7 इस 7 से कट जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, इसका अगर हमने मतलब इसका इन्वर्स करना हो, अगर आपके पास ए जो रियल नंबर है वो 1/7 है, क्या है? 1/7 है, तो उसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है वो 1 आए? उसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आए? तो उसको हम सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? 7 से। ये 7 इस 7 से कट गया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। यानी हमने जो भी आपके पास बच्चे रियल नंबर होगा, उसका जब हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ढूंढना है या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी उसकी लगानी है, तो उसको हम किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 1 आए। 7 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/7। अगर 1/7 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 7। इस तरह से अगर आपके पास बटे की शक्ल में है रियल नंबर, 3/5 है, अब हम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है 1 आए? आंसर जो है वो 1 आए। तो इसको हम इसके उल्ट यानी 5/3 से करेंगे। ये 5 इस 5 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। इस तरह से अगर आपके पास 5/3 है तो इसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए? इसको हम 3/5 से करेंगे। ये 5 इस 5 से कट गया, ये 3 इस 3 से कट गया, आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको क्लियर हुआ कि क्या होता है? अगर 7/5 है आपके पास, उसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? उसको हम 5/7 से कर देंगे। अगर 3/2 है, उसको हम किससे करेंगे? 2/3 से कर देंगे। अगर 1/4 है, उसको हम अकेले 4 से कर देंगे। यानी आपके पास जो भी रियल नंबर है, आपने उसको किसी ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आपका आंसर 1 आए। वो होती है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ज़ीरो बिलोंग्स टू आर हैज़ नो, ज़ीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, इसलिए उन्होंने शुरू में कह दिया है कि ए जो यानी रियल नंबर है वो आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। ज़ीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। नेक्स्ट जो हमने प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, फॉर एनी रियल नंबर ए, कोई आपके पास रियल नंबर ए है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, तो उसके लिए एक यूनिक रियल नंबर -a होगा, उसको हम क्या कहेंगे? कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए। उस -a को हम क्या कहेंगे? ये ए का एडिटिव इन्वर्स है, ए का एडिटिव इन्वर्स है सच दैट ए प्लस ब्रैकेट शुरू -a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये इक्वल टू ज़ीरो क्यों हो गया? ये प्लस माइनस बच्चे माइनस होता है, जमा माइनस माइनस, ए में से ए गया 0, -a अगर आपके पास है तो उसको हम +a से करेंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, आंसर क्या आ गया? 0। इसको भी आप एग्जाम्पल की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई रियल नंबर है 8 है,
उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -8। यानी उसमें से कोई ऐसी चीज़ हमने प्लस माइनस करनी है कि आपके पास आंसर क्या है उसका 0 आए। आंसर क्या है 0 आए। अगर 8 है, अगर यानी पॉजिटिव 8 है आपके पास, मुस्बत का 8 है, तो उसमें से हम -8 करेंगे। -8 उसका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स होगा। 8 में से -8 गए, आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। और इसी तरह से अगर आपके पास है ही -8, उसमें से हम -8 नहीं करेंगे। अगर -8 में से आप -8 ही करोगे तो वो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 8 और 8 क्या हो जाएगा 16। वो तो आंसर गलत आ गया। आपका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो -8 के लिए आपका जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा +8। -8 के लिए क्या होगा +8 जमा माइनस माइनस, 8 में से 8 गए 0। तो -8 के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या है +8, और +8 के लिए एडिटिव इन्वर्स क्या है -8। यानी अगर आपके पास कोई मुस्बत रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इन्वर्स सेम वही होगा, लेकिन क्या होगा माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। और इस तरह से अगर आपके पास कोई माइनस में नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, वही नंबर होगा लेकिन वो क्या होगा प्लस में होगा। जैसे -8 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +8। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा +8। आज हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी रियल नंबर के लिए कोई ऐसा यूनिक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा होता है कि जब उसको हम प्लस माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। आंसर क्या आता है 0 आता है। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए आपके पास 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, उसके लिए भी कोई ऐसा यूनिक रियल नंबर होता है कि उसको जब हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है 1 आता है। आंसर क्या आता है 1 आता है। आई होप आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो शो योर सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।